नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। कायदे अपोजिशन कानून साज काउंसिल मोहम्मद शब्बीर अली ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर इंतखाबी वादों को रोबे अमल लाने में टालमटोल करने का इल्जाम आयद किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बेरोजगार नौजवानों को 3016 रुपए वजीफा देने का जो वादा किया था उसे अब अप्रैल तक के मुलतवी कर दिया गया है। हाल ही में जिन 3 रियासतों में कांग्रेस को इक़्तिदार मिला वहां के चीफ मिनिस्टरों ने हलफ लेने के अंदरों 24 घंटे अपने वादों को पूरा करना शुरू कर दिया है। चुनांचे केसीआर को भी इंतखाबी वादों के मामले में खरा उतरना चाहिए। उन्होंने पसमानदा तबकात को फराहम तहफ़्फ़ुज़ात में कमी को बदबख्ताना करार दिया और कहा कि इससे आने वाले पंचायत राज इंतखाबात में पसमानदा तबकात से ताल्लुक रखने वालों की तादाद में 1000 की कमी आ जाएगी। शब्बीर अली ने TRS पर कांग्रेस में शामिल होने वाले जिन 4 अरकान कौंसिल को नाअहल करार दिया, उसी तरह कांग्रेस से TRS में शामिल होने वाले 2 अरकान कौंसिल को भी नाअहल करार देने का मुतालबा किया। वो एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ में डिफेक्शन लॉ के हिसाब से वो कांग्रेस के ख़िलाफ़ मुहिम चलाए हैं। उनको डिस्क्वालीफाई करने की नोटिस देने के लिए हमने टाइम मांगा था, लेकिन उनके कोई करीबी रिश्तेदार के इंतकाल की वजह से वो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन 1 घंटे में आ रहे हैं। हम उनको पिटीशन दाखिल करने वाले हैं। हमारा ये डिमांड है कि डिफेक्शन के चैंपियन KCR है। हिंदुस्तान के अंदर डिफेक्शन लाया गया पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन डिफेक्शन को तोड़ा गया तेलंगाना असेंबली में। उन्होंने लगभग 25 MLA को डिफेक्शन कराया। खुद के एक तेलुगु देशम से जीते हुए तलसानी श्रीनिवास यादव को मिनिस्टर बनाया बगैर रिजाइन करा के। लेकिन जब उन पे गुजरी, उनके 4 MLC कांग्रेस में ज्वाइन हो गए तो वो फौरी बलबला उठे और काउंसिल चेयरमैन को बुला के कहे कि 24 घंटे में उनको डिस्क्वालीफाई करो। वो तो उनको डिस्क्वालीफाई का नोटिस भी आज आ गया। हम डिस्क्वालीफाई क्यों करें नहीं पूछते हम, ठीक है। कानून है। कम से कम CM को और चेयरमैन को अब तो ख्याल आया कि डिफेक्शन लॉ है। इस देश के अंदर पार्टी फिराव का एक कानून है, अब तो याद आया। लिहाजा जो पहले तुमने गलती की थी उसकी तुम तेलंगाना आवाम से पहले तुमको माफ़ी मांगना होगा और ये अमल करना होगा। और जब एक पार्टी के लिए नहीं बल्कि हमारी पार्टी से भी 2 MLCs के दरख्वास्तें पेंडिंग है आपके पास। MS प्रभाकर को मैंने 23 जून 2017 में डिफेक्शन पे दिया, अभी तक कोई नहीं लिए। उनके ऊपर भी सेम कानून अमल होना चाहिए, हमारा डिमांड है। नंबर 2, क्रेडिबिलिटी। कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी और KCR की क्रेडिबिलिटी में फ़र्क देखिए। राहुल गांधी जी ने कहा कि परसों जो तेलंगाना के साथ जो इलेक्शन हुए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर हमारे CM खर्चा माफ़ करेंगे। लेकिन 10 दिन नहीं, पहली दस्तखत मध्य प्रदेश के CM कमलनाथ जी, राजस्थान यहाँ के चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के सबने किसानों का कर्जा माफ़ करने के दस्तखत कर दिए। इससे पहले कर्नाटक भी 44,000 करोड़ का भी उन्होंने भी माफ़ कर दिया। लेकिन KCR साहब ने अभी तक 4 बड़े स्कीमों को उन्होंने जनवरी से अमल करने से इनकार कर दिया। किसानों का कर्जे की बात ही नहीं कर रहे, वो कब करने वाले हैं। अब जो बेरोज़गार नौजवानों को 3000 रुपये देने की बात थी, वो कह रहे हैं कि मैं अप्रैल के बाद उसका अमल शुरू कराऊंगा, बजट के बाद। बजट कब होगा किसी को नहीं मालूम, क्योंकि वोटान अकाउंट बजट होगा, फुल प्लेज बजट होगा, पार्लियामेंट का इलेक्शन है। नंबर 3, उन्होंने पेंशन को जनवरी से नई पेंशन पॉलिसी 1000 को 2000 और उम्र 65 साल से कम के 57 साल, वो भी अभी तक जनवरी के, वो भी बोल रहे कि बजट के बाद दूंगा। बजट कब आएगा नहीं मालूम। उसके बाद जो एम्प्लॉइज है काम कर रहे हैं, उनकी सुबहकोशी की रिटायरमेंट की एज जो 58 से 61 करे, अब कह रहे हैं कि उसका भी कोई अता पता नहीं है। एम्प्लॉइज़ डिमांड कर रहे हैं कि 1000 एम्प्लॉइज़ हमारे ये महीने में रिटायर्ड होने वाले हैं।
उसका भी कुछ तो बताओ। तो ये क्रेडिबिलिटी का सवाल है कि कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी देखिए कि चारों रियासतों में पहले दिन करके बता दिया जो वादा किया थी के साथ, लेकिन केसीआर साहब ने बड़े बड़े वायदे पूरे, कोई क्लैरिटी नहीं है। बजट बोल रहे, बजट भी कब आने वाला है, उसे क्लैरिटी नहीं। ये क्रेडिबिलिटी, कांग्रेस और टीआरएस एक झूठी पार्टी है। ये मैं आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। सर अभी पंचायत हमेशा बैकवर्ड क्लास वालों को 34% बीसी रिजर्वेशन था और 100% रिजर्वेशन में 61.9 रिजर्वेशन था स्टेट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50 से रिजर्वेशन नहीं बढ़ना है, इसीलिए तुम कुछ भी कम करो। तो उन्होंने 34% बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन को कम कर 22 कर दिए। तो उनके सीधा 11 से 12% रिजर्वेशन उनका कम कर दिया। तो अब जो आंध्र प्रदेश के ग्राम पंचायत में रिजर्वेशन 34% के हिसाब से 3,500 सरपंचेस आना चाहिए था, उसके बजाय 1,000 सरपंचेस इस वक्त महरूम हो जाएंगे रिजर्वेशन के कम होने की वजह से। और वार्ड्स मेंबर जो है सो 9,000 वार्ड मेंबर रिजर्वेशन की कमी की वजह से महरूम हो जाएंगे। तो आप उनकी हर हक तलफी कर रहे हैं। आपको चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करते। 2013 में भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हमको ऐसी आया, लेकिन हमने रिव्यू पिटीशन डालकर फिर सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाकर 2013 में इलेक्शन लगाए और 34% हम दे के बताए। ये क्रेडिबिलिटी कांग्रेस की है और टीआरएस से क्रेडिबिलिटी दुम दबा के भाग रहा है केसीआर। इसने 2000 यही जजमेंट हमको भी आया, लेकिन हमारी क्रेडिबिलिटी है कि हमने बराबर 34% सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू पिटीशन से करके लाए और दिए। तुम रिव्यू पिटीशन नहीं देख के भाग के आके ऑर्डिनेंस निकाल के बोल रहे कि नहीं हम 22 में ख़त्म कर देंगे। तो आप बैकवर्ड क्लास के लोगों का कुछ सड़कों पे आना चाहिए, उनका वहाँ को लड़ना चाहिए। हम भी उनके साथ हैं। बीसी के तमाम ऑर्गेनाइजेशन से आपके ज़रिए अपील कर रहा हूँ कि अपने हक के लिए आगे आइए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।